चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के जो कि बिहार बोर्ड के है त्रिकोणमिति से संबंध प्रश्नावली है 8.3। पहला में 4 प्रश्न दिया गया है, इन्हें हम सॉल्व करते हैं। देखिए ये पहला प्रश्न साइन 18 डिग्री बटे में कोस 72 डिग्री। आपको क्या करना है, दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। यहाँ पर हम साइन 18 को अगर चेंज करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं इस तरह, साइन 90 डिग्री माइनस 72। ठीक, 90 में से 72 का हटाएंगे तो 18 ही होगा, यानी कि यहाँ पर साइन 18 ही समझना है। ठीक है, बटे में क्या है, कॉस 72 डिग्री। यहाँ पर आप लोगों को एक फार्मूला मिला, आप लोग साइन 90 डिग्री माइनस ए, यहाँ पर थीटा भी हो सकता है। साइन 90 माइनस ए बराबर आप लोग पढ़े हुए कॉस ए होता है। यहाँ की जगह पर क्या है, 72। साइन 90 माइनस 72 क्या होगा, यहाँ पर कॉस 72 डिग्री होगा इस फार्मूला के हिसाब से। अब बटे में क्या है, कॉस 72 डिग्री। कॉस 72 और कॉस 72 एक बार में होगा। इसका वैल्यू कितना आ गया, 1। इसी तरह इसका भी यहाँ पर tan या cot दोनों में से किसी एक को चेंज करते हैं। इसमें हम मान लीजिए हम ऊपर के चेंज किए थे, इसलिए इसमें हम नीचे के चेंज करके बता रहे हैं। ऊपर का यहाँ पर tan 26 डिग्री दिया है, 26 डिग्री रह देते हैं। ठीक, बटे में cot 64 को इस तरह हम लिख सकते हैं, cot 90 डिग्री माइनस 26 डिग्री, क्योंकि 90 में से 26 घटाएंगे तो 64 आएगा। ठीक, तो cot 64 ही नहीं समझना यहाँ पर। आप लोग फिर इसका भी फार्मूला पढ़े होंगे, cot 90 डिग्री माइनस ए बराबर tan ए होता है। तो ये cot 90 माइनस 26 है, तो tan 26 हो जाएगा नीचे। तो tan 26 ऊपर है पहले से, tan 26 डिग्री, अब बच्चे में क्या हो जाएगा, tan 26 डिग्री। इस फार्मूला के हिसाब से इसका भी कट के क्या हो गया वैल्यू 1। ठीक, अब इसमें देखते हैं, इसके लिए भी दोनों में से किसी एक साइड को चेंज करना है। ये वाला कर सकते हैं या ये, चलिए इसमें हम लेते हैं cos 48 डिग्री को चेंज करते हैं। इससे हम लिख सकते हैं cos 90 डिग्री माइनस 42 डिग्री। 90 में से 42 घटाएंगे तो 48 है ना, समझना है यहाँ पर cos 48 ही, माइनस का है पहले से यहाँ पर साइन 42 डिग्री। cos 90 माइनस 42, ये भी इसी फार्मूला का आ गया, यानी कि फार्मूला है cos 90 डिग्री माइनस ए बराबर साइन ए। यहाँ पर आप लोगों को लिखना जरूर नहीं, हम समझा रहे हैं। cos 90 माइनस ए क्या होता है, साइन ए। तो cos 90 माइनस 42 से क्या होगा, यहाँ पर साइन 42 और माइनस साइन 42 यहाँ पर पहले से है। तो साइन 42 में से साइन 42 गया कितना होगा, 0। ऐसे में फिर इसके लिए भी चलिए, इसमें हम शुरू वाला चेंज किया था, इसमें आप लोगों को बाद वाला चेंज करके दिखा। यहाँ पर कोसेक लिख लेते हैं, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 31 डिग्री। फिर 90 में से 31 जाएगा, 59 ही नहीं यहाँ पर आएगा, यानी कि 59 ही यहाँ पर समझना है। तो इसके लिए भी एक सूत्र हो गया, सेक 90 माइनस ए, सेक 90 डिग्री माइनस ए। आप लोग फार्मूला लिखा होगा या बुक में लिया होगा। तो सेक 90 माइनस ए बराबर होता है कोसेक ए। ठीक, यहाँ पर कोसेक शुरू वाला उसी तरह लिख लेते हैं, कोसेक 31 डिग्री माइनस सेक 90 माइनस 31, यानी कि कोसेक 31 डिग्री। इधर कोसेक 31 डिग्री, इधर कोसेक 31 डिग्री। इसका भी वैल्यू क्या हो गया, 0। समझ में, चलिए उतार लीजिए। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न में दिया है, 2 प्रश्न है, दिखाना है पहला, एक दूसरा है। दिखाना है पहला प्रश्न में tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री बराबर 1। दूसरा में दिखाना है cos 38 डिग्री cos 52 डिग्री माइनस साइन 38 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री। इस पर 0 दिया यहाँ पर, ठीक है, 0 दिखाना है। सबसे पहले हम LHS लेते हैं, क्योंकि LHS बराबर LHS क्या है, tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री tan 42 डिग्री tan 67 डिग्री। ठीक, देखिए हमें किसको चेंज करना है। इसमें से किसी भी 2 कोण को पकड़ना है और उनका अगर एडिशन यानी कि जोड़ 90 डिग्री होगा तो उनमें से एक को चेंज करना है। यहाँ पर देखिए
यहाँ पर 48 है, tan 48 है, यहाँ पर tan 42 है। इन दोनों का एडिशन एक जोड़ 90 डिग्री आ रहा है, इन दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। तो tan 48 को चेंज करेंगे इस तरह, तो tan 90 डिग्री माइनस यहाँ पर हम 42 लिखेंगे, तो tan 48 के वैल्यू यहाँ पर समझेंगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इस 23 डिग्री है, यहाँ पर एक 67 डिग्री है। इस दोनों में से किसी एक को चेंज करें, क्योंकि इन दोनों को मिलकर भी 90 हो रहा है। इस दोनों में से किसी एक को चेंज करें, यहाँ पर tan 23 को चेंज करें तो tan 90 डिग्री माइनस 67 डिग्री इसको लिख सकते हैं। बाकी सभी दोनों को सेम रहने देते हैं, tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। ठीक, चलिए यहाँ पर एक फार्मूला बता, tan 90 माइनस थीटा यानी कि cot थीटा होता है। तो tan 90 माइनस 42 है तो cot 42 डिग्री इंटू tan 90 डिग्री माइनस 67, tan 90 माइनस 67 यानी कि cot 67। यहाँ पर cot 67 हो जाएगा, cot 67 डिग्री। tan 90 माइनस 67 यानी cot 67 डिग्री। tan 42 और tan 67 इसी तरह हम लेते हैं, tan 42 डिग्री tan 67 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए थीटा और थीटा कोना कोना में वैल्यू बराबर है। यहाँ पर cot 42 है और यहाँ पर tan 42 एक साथ कर लेते हैं, tan 42 डिग्री cot 42 डिग्री। ठीक, फिर उस तरह tan 67 डिग्री इंटू cot 67 डिग्री। एक फार्मूला होता है tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1 होता है फार्मूला। फिर जुड़े, जिसके लिए भी tan थीटा बराबर है और cot थीटा के साथ में मल्टीप्लाई है, यानी कि 1। इसका भी वैल्यू 1 होता है और इसका वैल्यू 1, मतलब गुणा है, तो 1 गुणे 1 बराबर 1। आगे RHS बराबर RHS यहाँ पर हम लोग दिखा दिए, फिट कर दिए। फिर इसी तरह इसको भी देखते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर cos 38 को चेंज करेंगे तो इधर sin 38 को हम चेंज करना होगा साथ ही साथ, और cos 52 इधर चेंज करेंगे तो sin 52 इधर चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी दोनों का यहाँ देखिए एडिशन आ रहा है 90, 8 2 3 8 6 3 9, इसमें से cos 38 चेंज करते हैं, इसमें से sin 52। यहाँ पर cos 38 को चेंज करते हैं तो इस तरह लेते हैं, cos 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री रख देते हैं। ठीक, माइनस sin 38 चेंज करना है तो sin 90 डिग्री माइनस 52 डिग्री इंटू sin 52 डिग्री। इसमें भी LHS लिया गया इसी तरह, आप लोग इस तरह उतारना होगा, आप लोगों को इस तरह कैसे उतारेंगे। इस तरह यहाँ पर आपको LHS ये पूरा LHS हम लिए हैं, LHS ये पूरा LHS हो गया है, हमको 0 लाना है LHS में, आप लोग यहाँ पर लिख लीजिएगा। यहाँ पर cos 90 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है तो साइन थीटा की जगह पर 52 डिग्री, cos 90 माइनस 52 यानी कि साइन 52 डिग्री इंटू cos 52 डिग्री पहले से है, माइनस ये भी हो गया साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा यानी कि cos थीटा, तो साइन 90 माइनस 52 है, यहाँ पर हो जाएगा cos 52 डिग्री इंटू साइन 52 डिग्री पहले से। इधर भी देखिए साइन 52 डिग्री, इसमें भी साइन 52 डिग्री है, cos 52 डिग्री, इसमें भी cos 52 डिग्री है। ये सेम है और सेम में से सेम माइनस होगा तो क्या होगा, यहाँ पर 0 बराबर RHS यहाँ पर LHS लिए थे इतना, इस हल किए 0 आ गया जो कि RHS के बराबर है। चलिए देखते हैं तीसरा प्रश्न। इसमें दिया है tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक नीलकोण है तो a का मान ज्ञात करें, यानी ज्ञात करना है a का मान। ये वैल्यू दिया गया है tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। ऐसे पहले दिया उसे लिख लेते हैं। तीसरा का हल बच्चों दिया है tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, ये दिया है ना। tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। ठीक, इसे हम सॉल्व करते हैं और a का वैल्यू लाना है। यहाँ पर इसे हम लिखते हैं या
यहाँ पे देखिए tan 2a जो है, tan 2a इसको हम लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस 2a। tan 2a को हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a, क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे cot 90 डिग्री माइनस a बराबर tan a होता है। उसी तरह tan a को फिर इस तरह लिख सकते हैं, तो इस तरह को हम इस तरह लिख सकते हैं। तो ये tan 2 है, थीटा के जगह पर 2a है, यहाँ पर थीटा के जगह पर 2a लिख दिए। cot 90 माइनस 90 डिग्री माइनस 2a, तो फिर हो जाएगा ना यही cot 90 माइनस थीटा, यानी कि tan थीटा यही हो जाएगा। फिर तो tan 2a को लिख दिए हम cot 90 डिग्री माइनस 2a बराबर, तो बाद में वही लिख देते हैं cot a माइनस 18 डिग्री। दोनों तरफ से cot a क्या करना है, cot को हटाने पर, चूँकि दोनों तरफ से cot हटाने पर, दोनों तरफ से हटाएंगे तो यहाँ क्या बचेगा, 90 डिग्री माइनस 2a बराबर a माइनस 18 डिग्री। चलिए इधर है 90 डिग्री माइनस 18 तो प्लस 18 होगा, बराबर a है, ये माइनस 2a तो प्लस 2a होगा। 18 90 कितना होगा, 8 1 10 108 डिग्री बराबर, इधर 2a और 1 है, 3a, a का वैल्यू फाइंड करना है तो 108/3, 3 जाना है, 3 6 जाए 3, a बराबर कितना आ गया 36 डिग्री। इसी का वैल्यू पूछा था, a का वैल्यू, यहाँ पर आप लोगों का 36 डिग्री आंसर आ गया। चौथा प्रश्न इसमें दिया है, यदि tan a बराबर cot b तो सीजिए कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। tan a बराबर cot b दिया है, सबसे पहले लिख लेते हैं चौथा प्रश्न हल। चूँकि दिया है tan a बराबर cot b, ठीक, इसको लिख सकते हैं हम उसी तरह cot 90 डिग्री माइनस a, क्योंकि tan a बराबर होता है cot 90 माइनस थीटा होता है ना, cot a बराबर cot 90 माइनस a, या इसी अगर लिखेंगे तो हम लोग क्या लिखना होगा, tan 90 माइनस b लिखना होगा ना, तभी तो cot b आएगा। तो दोनों में से किसी को भी लिख सकते हैं आप। इसको हम शुरू वाले को लिख दिए, tan a को लिख दिए cot 90 डिग्री माइनस a बराबर cot b, ठीक, a प्लस b बराबर 90 डिग्री हमें सिद्ध करना है। यहाँ पर दोनों तरफ से cot क्या करते हैं, हटाने पर, क्योंकि दोनों तरफ से cot हटाने पर, cot हटेगा तो क्या होगा, यहाँ पर 90 डिग्री माइनस a इक्वल टू b होगा। यहाँ पर 90 डिग्री है, ठीक, ये माइनस a तो उधर तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस a तो प्लस a हो जाएगा इधर, अभी प्लस में चले जाएगा, ऐसा लिख दिए, या a प्लस b बराबर 90 डिग्री, सिद्ध हो गया। चलिए देखते हैं पांचवा प्रश्न है, यदि sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a एक निम्नकोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। जस्ट जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 बनाए उसी तरह इसको भी बनाना है। हल चूँकि दिया है, दिया इसमें sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री, sec 4a बराबर cosec a माइनस 20 डिग्री, ठीक, क्या करना है, इसी को हम भी लिख देते हैं। तो sec a बराबर तो लोग फार्मूला पड़ेगा, cosec 90 माइनस a होता है ना, a की जगह पर 4 है, यहाँ पर थीटा की जगह पर, इसको हम लिख दिए cosec 90 डिग्री माइनस 4a लिख सकते हैं। cosec 90 डिग्री माइनस 4, तभी तो इसको फिर हो जाएगा sec 4a, यानी कि cosec अगर यहाँ पर sec a होता तो cosec 90 माइनस a होता ना, sec a जगह एक जगह पे थीटा की जगह 4a है, तो cosec 90 डिग्री माइनस 4a, ठीक हो गया। यहाँ पर cosec a माइनस 20 डिग्री, दोनों तरफ से cosec क्या करना है, हटाने पर, चूँकि
दोनों तरफ से कोसेक हटाने पर, दोनों तरफ से कोसेक हटाएंगे, कोसेक का होगा यहाँ पर 90 डिग्री माइनस 4 होगा, बराबर यहाँ पर क्या बचेगा a माइनस 20 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर 90 डिग्री है, ये माइनस 20 है तो प्लस 20 होगा इधर, ये यहाँ पर a है, ये माइनस 4 है तो यहाँ पर प्लस 4 होगा। अरे सर में 90 और 20 कितना होता है 110 होता है, 110 डिग्री बराबर यहाँ पर आई पे एक का वैल्यू फाइंड करना तो ये बराबर कितना हो जाएगा 110 डिग्री बटे में 5, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 22 डिग्री। एक का वैल्यू कितना आ गया 22 डिग्री। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन संख्या 6 दिया है, यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बटे 2 बराबर कॉस ए बटे 2। एक त्रिभुज ए बी सी, उसके कोण, उसके जो दिए गए अंतःकोण ए बी सी है। यहाँ पर इतने हल चूँकि दिया है ए बी तथा सी त्रिभुज ए बी सी के क्या है अंतःकोण जो दिया है ए बी तथा सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हैं, इसलिए त्रिभुज के गुण से, तो लोग पढ़ा हुआ त्रिभुज के गुण क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो त्रिभुज के गुण से, त्रिभुज के गुण क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री। इसे हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी बराबर 180 डिग्री। ठीक, इसे क्या करते हैं दोनों तरफ से भाग कर सकते हैं, करते हैं, क्योंकि दोनों तरफ 2 से भाग करने पर, भाग करते हैं तो क्या होगा यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2 बराबर, इधर क्या हो जाएगा भाग करते 90 डिग्री हो जाएगा ना, 90 डिग्री। हम इसे लिख सकते हैं इस तरह ए बटे में 2 प्लस बी प्लस सी बटे में 2, फिर से इसका एलसीएम 2 होगा, ए प्लस बी प्लस सी बटे में 2 हो जाएगा। इसको अलग अलग लिख दिए बराबर 90 डिग्री। ठीक, बी प्लस सी हमको इधर रखना है क्योंकि सिद्ध करना है साइन बी प्लस सी बटे में 2 बराबर कॉस ए बाई 2। यहाँ पर ए बाई 2 जो है इधर ले जाएगा 90 डिग्री के बाद, यहाँ पर बी प्लस सी बटे में 2 बराबर 90 डिग्री माइनस ए बटे 2। दोनों तरफ साइन लेने पर, क्योंकि इधर साइन होना चाहिए ना, यहाँ पर दोनों तरफ साइन लेने पर, चूँकि दोनों तरफ साइन लेने पर, दोनों तरफ साइन लेंगे तो क्या होगा यहाँ पर साइन बी प्लस सी बटे में 2 बराबर साइन 90 डिग्री माइनस ए बटे में 2। यहाँ पर एक आप लोगों का फार्मूला पर आ गया है, यहाँ पर साइन बी प्लस सी बटे 2 साइन बी प्लस सी बटे में 2 बराबर, यहाँ पे फार्मूला हो गया ना साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, थीटा का जगह क्या है ए बाई 2, तो साइन 90 माइनस ए बाई 2 यानी कि कॉस ए बाई 2, यही तो प्रूव करना है। तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 दिया है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 डिग्री और 45 डिग्री के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों देखिए। तो 0 डिग्री से 12 और 45 डिग्री से छोटा कोण आएगा, इन लोग को हल करेंगे तो साइन 67 डिग्री और कॉस 75 डिग्री। यहाँ पर सॉल्व करते हैं सतह के हल, क्योंकि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। ठीक, इसको हल करते हैं, इसको लिख सकते हैं इस तरह साइन 90 डिग्री माइनस
साइड में कितना 90 में से कितना घटाएंगे 67 आएगा। तो यहाँ पर 90 डिग्री में से 67 घटा कर चेक करो। 10 में 7 गया 3, 8 में से 6 गया 2, 23। यहाँ पर 23 डिग्री रखेंगे, तभी तो यहाँ पर साइन 67 समझना है। प्लस यहाँ पर cos 75 है तो cos 90 डिग्री माइनस ये 5 1 10 15 है 15, इसमें से घटाएंगे तो 75 होगा। 90 में से 15 घटाएंगे तो 75 समझना है, cos 75 समझना है इधर। ठीक है, यहाँ पर फार्मूला बन रहा है साइन 90 में थीटा, तो ऊपर ही है ना cos थीटा होता है, थीटा की जगह क्या है 23 डिग्री, cos 23 डिग्री प्लस cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा डिग्री साइन थीटा, तो साइन 15 डिग्री। आगे यहाँ देखो तो 0 डिग्री से बड़ा है ना 45 डिग्री के बीच में दोनों का कोण। चलो बन गया ये इसमें।